गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है वहारे हमदर्द यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है घनश्याम अग्रवाल। इसके पहले पीरियड में हमने एक पैराग्राफ सीखा था। आज हम बाकी का लेसन सीखेंगे। घनश्याम अग्रवाल जी ने इस लेसन के माध्यम से हमदर्दी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। जब लेखक का एक्सीडेंट हुआ और लेखक को कुछ आदमी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करने के लिए आए थे और भर्ती करने के बाद में जब लेखक को होश आता है, होश आने के बाद में एक जो चेहरा है वह लेखक को जल्दी जल्दी ही बताता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद में आपको इस अस्पताल में भर्ती किया गया है और प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, यानी जब लेखक अपनी टांगों की ओर देखते हैं, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी जब लेखक को होश आता है तब लेखक की एक टांग लेखक को एक थैली के सहारे स्टैंड पर लटकी हुई दिखाई दे रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। यानी लेखक देखो कि वह कवि था, लेखक था, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना यह उसका काम था। इसलिए जब उसका एक्सीडेंट होता है और वह जब अस्पताल में भर्ती होता है और होश जब आता है और उसको अपनी टांग लटकी हुई दिखाई देती है तब उसके दिमाग में एक मुहावरा जन्म लेता है। क्योंकि वह लेखक है इसलिए उसके दिमाग में एक मुहावरा जन्म लेता है। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यानी एक नए मुहावरे ने लेखक के दिमाग में जन्म लिया कि टांग का टूटना यानी जब टांग टूट जाती है तब हमें सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन के लिए भर्ती रहना पड़ता है। यह टांग का टूटने का लेखक बताता है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। यानी सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल लेखक के मन में जब आता है तब लेखक कांप उठना यानी भयभीत होना। लेखक भयभीत हो जाता है। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। यानी अस्पताल जो है वह वैसे ही एक खतरनाक शब्द है। क्यों खतरनाक शब्द है? फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो। यानी लेखक को अस्पताल यह शब्द लेखक कहता है कि किसी को ही अस्पताल में भर्ती किया कि वह भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि अस्पताल यह शब्द ही खतरनाक शब्द है, भयभीत शब्द है। सार्वजनिक शब्द उसके पीछे चिपका दिया गया। यानी अस्पताल और अस्पताल के बाजू में सार्वजनिक शब्द हमने जब चिपका दिया तब लेखक ऐसा सोचता है, लेखक के मन में ऐसे विचार आते हैं कि समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। यानी सार्वजनिक अस्पताल यह शब्द जब लेखक के मन में आता है तब लेखक उसकी उपमा इस शब्दों से करते हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया है। यानी हमारा ऊपर जाने का जो समय है वह आ गया है, ऐसे लेखक के मन में विचार आता है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। यानी लेखक के मन में ऐसे विचार आते हैं कि मेरी जो टांग टूटना है यह एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह एक दुर्घटना है। यानी मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है ये एक घटना है, पर मुझे जब सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया ये एक सबसे बड़ी दुर्घटना है, ऐसे लेखक सोचता है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई। यानी टांग तो लेखक की टूट गई थी, लेखक अस्पताल में भर्ती थे और टांग टूटने की लेखक को चिंता नहीं थी। फिक्र यानी चिंता उसको उस बात की नहीं थी कि उसकी टांग टूट गई है, पर उसको उस बात की चिंता थी कि लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यानी जब लेखक की टांग टूट गई है फिक्र उस लोगों की लेखक को होती है, टांग की नहीं होती है। कि जो लोग लेखक को मिलने के लिए और हमदर्दी जताने के लिए जब आएंगे तब उन लोगों की फिक्र लेखक को होती है। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं। यानी जब अस्पताल में पेशेंट भर्ती रहता है तो मिलने जुलने वाले इतने आते हैं कि वह पेशेंट परेशान हो जाता है और कभी कभी इतना परेशान करते हैं, यानी पेशेंट को इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। यानी मरीज को आराम करने की
पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वहीं पर सबसे ज्यादा लोग मिलने जुलने के लिए आते हैं और लेखक को ऐसा लगता है कि मरीज आराम करने के बजाय वह परेशान हो जाता है और उसका जो आराम है वह हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। यानी लेखक के ऊपर से वह बीत रहा था। लेखक का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए लेखक जानता था कि मिलने जुलने वाले इतने आते हैं कि मरीज को परेशान। लेखक सोचता है कि इसी तरह से लेखक कहता है कि मरीज जो है वह परेशान हो जाता है अधिक लोग मिलने जुलने के लिए जब आते हैं तब। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है यानी आराम की जब जरूरत होती है तब उसको आराम नहीं मिलता है। जनरल वार्ड तो एक नियम है, यानी जनरल वार्ड का एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। यानी जनरल वार्ड का एक नियम रहता है कि उसी समय जहाँ यानी 11 से 5 बजे तक या 2 से 3 बजे तक या 3 से 5 बजे तक ऐसा टाइम निश्चित रहता है जनरल वार्ड का, और उसी समय ही पेशेंट को मिलने जुलने के लिए लोग आ सकते हैं और उसको मिलकर चले जा सकते हैं। ऐसा जनरल वार्ड का नियम होता है। परंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुली निमंत्रण पत्रिका है, यानी जनरल वार्ड के अपोजिट प्राइवेट वार्ड में जो है रहते हैं वह प्राइवेट वार्ड क्या है, एक खुली निमंत्रण पत्रिका रहती है कि जो चाहे लोग मिलने आ सकते हैं। निमंत्रण पत्रिका रहती है, ये मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको। यानी एक खुली निमंत्रण पत्रिका होती है, इसलिए जो परिचित लोग हैं, रिश्तेदार है, मित्र है, जब चाहे जितनी बार चाहे आ सकते हैं, जितनी बार चाहे आ सकते हैं, जितना रुकना चाहे उतना रुक सकते हैं, जितना मिलना चाहे उतना मिल सकते हैं। इस तरह से लेखक कहते हैं समय का कोई बंधन नहीं, यानी जितनी देर रुकना चाहे उतनी देर रुक सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं रह सकता है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। यानी लेखक को ऐसा लगता है कि दुश्मन भी आकर यहाँ पे अपना बदला ले सकता है। यानी वह एक खुली निमंत्रण पत्रिका ही रहती है, जो चाहे वह मिलने के लिए आ सकता है, कभी भी आ सकता है, जितनी देर बैठ सकता है उतनी देर बैठ भी सकता है, उसका मन लगे तो वह दिन भर भी बैठ सकता है। इस तरह से अपना जो बदला है वह बदला लेने का समय वक्त आ गया है, ऐसा लेखक कहता है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, यानी हम बदला भी ले सकते हैं और हमदर्दी भी जता सकते हैं। और लोगों को लगता है कि ये हमदर्दी दिखाने के लिए आया है, परंतु वह हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं, अपना बदला लेने के लिए आता है। ऐसा लेखक के मन में विचार आता है। मिलने वाले का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यानी जब लेखक के मन में मिलने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी और जो मित्र है उनका ख्याल आया, तो लेखक को ऐसा लगा कि मेरी एक नहीं मेरी दो टांगे टूट गई है। ऐसा विचार लेखक के मन में आता है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। यानी सबसे पहले लेखक को मिलने के लिए वह लोग आए जब उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ था और लेखक उनके घर में उनको मिलने के लिए जब गया था। यानी ऐसे लोग पहले नंबर पे आए कि उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ या तबीयत खराब हुई और लेखक उनको मिलने के लिए उनके घर पे गए। ऐसे लोग सबसे पहले लेखक को मिलने के लिए आए, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। यानी वे लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि लेखक तो हमें मिलने के लिए आए, पर लेखक को अब जब कुछ हो गया तब हम सबसे पहले लेखक को मिलने के लिए जाएंगे। इसी तरह से ही लोग सबसे पहले आए थे। कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। यानी मैं उनको मिलने के लिए गया था और वह भी मुझे मिलने के लिए आएंगे, यानी अपना जो एहसान है वह एहसान चुकाएंगे। इस तरह से लेखक के मन में विचार आता है कि ये लोग ही सबसे पहले आएंगे। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि वे देख बेटा वक्त सब पर आता है। यानी ऐसे जब लोग हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, सहानुभूति दिखाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उनके
मन में ऐसा ही विचार आता है कि देख बेटा तेरा भी समय आ गया है, ऐसा वह कहते हैं। तो इसी तरह से आज हमने एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।